Hello my dear students. Today we are going to start our next topic, that is monotonic preference. Monotonic preference. In the last video we have covered all the topics of budget line. Now our next topic is monotonic preference. So student, first of all write what is monotonic preference. After then I will tell you what is this, right? So just write in your notebook, it refers to those preferences in which consumer always prefer the bundles having either more of both goods or more of at least one good, and no less of the other good. So now you are thinking that what ma'am is writing over there कि both goods, either more of both goods or more of at least one good and no less of other good. तो हम इसको समझेंगे with the help of an example. आपने बंडल्स पढ़ा था पीछे. मान लीजिए मेरे पास है एक बंडल A, बंडल B एंड बंडल C. मान लीजिए बंडल A में मेरे पास X गुड है 7 और Y गुड है 7. B बंडल में मेरे पास 5X है और 5 ही Y गुड है. C बंडल में मेरे पास 7X गुड है और 6Y गुड है. If I ask you that choose one of the bundle from them, then which bundle you are going to choose? So according to me I will choose this bundle because इस बंडल में ये देखिए, इस बंडल में X गुड जो है वो 7 है, इसमें 5 है तो मैं नहीं लूँगी इसको. इसमें भी 7 है बट इसमें जो Y गुड है वो भी 7 क्वांटिटी में मिल रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर C में वो मुझे कितने क्वांटिटी में मिल रहा है, 6 क्वांटिटी में, और यहाँ पर तो वो कम ही है. तो जो सबसे ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन देगा, सबसे ज़्यादा जिसमें मुझे लगेगा कि जो बंडल मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकता है वो बंडल कौन सा हो गया, 7 जिसमें X गुड भी ज़्यादा है और Y गुड भी ज़्यादा है. तो यही मैंने इस डेफिनेशन में लिखा है कि बंडल्स हैविंग मोर ऑफ बोथ गुड्स, या तो दोनों ही गुड्स सबसे ज़्यादा हों और मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड, या फिर एक गुड उसमें ज़्यादा हो, राइट. जैसे एक गुड अगर हम B से इसको कंपेयर करें, अगर A बंडल नहीं होता तो मैं चुनती C बंडल, क्योंकि इसमें जो बंडल है मतलब जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो मैं C बंडल को चुनती. तो या तो कोई भी एक गुड दोनों में से ज़्यादा हो सबसे ज़्यादा, या फिर दोनों ही गुड ज़्यादा हों, तभी उस प्रीफ्रेंस को, उस बंडल को मैं चूज़ करूँगी, और उसी प्रीफ्रेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रीफ्रेंस, राइट. अब हम बात करते हैं आज इंडिफरेंस शेड्यूल की, इंडिफरेंस कर्व की और इंडिफरेंस मैप की, कि ये होते क्या हैं, राइट. देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस शेड्यूल एंड इंडिफरेंस मैप. आज हम इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस शेड्यूल किसे कहते हैं और इंडिफरेंस मैप क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंडिफरेंस शेड्यूल. सबसे पहले हम शेड्यूल बनाते हैं, उसके बाद हम उसका कर्व बनाएंगे शेड्यूल से. ठीक है बच्चों. शेड्यूल, अब देखिए शेड्यूल बनता कैसे है. हम इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल बनाएंगे.
यहाँ पर आ गए आपके बंडल्स, यहाँ आपने ले लिया मैंगोज़, और बच्चों यहाँ आपने ले लिया एप्पल्स। ठीक है, अब ये देखिए बंडल्स हम बनाएंगे। ए बंडल बनाया, जब ए बंडल बी सी डी एंड ई, मान लीजिए वी हैव 5 बंडल्स विद अस। अब इन 5 बंडल्स में क्या क्या है, जो ए बंडल है उसमें 1 मैंगो और 15 एप्पल्स हैं। बी बंडल में 2 मैंगोज़ हैं और 10 क्या हैं, एप्पल्स हैं। सी बंडल में 3 मैंगोज़ हैं और 6 एप्पल्स हैं। जो डी बंडल है हमारे पास उसमें 4 मैंगोज़ हैं और 3 एप्पल्स हैं। ई बंडल में हमारे पास 5 मैंगोज़ हैं और 1 एप्पल है। ठीक है बच्चों, इतना आपको बनाना है। और ये जो हमने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया है ना, दैट टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज, इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज शेड्यूल। और क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो इज नोन एज इंडिफरेंस शेड्यूल, राइट। तो ये बात हो गई यहाँ पर। एक बात बहुत आपको समझने वाली है यहाँ पर, ये जितने भी सारे बंडल्स हैं, बंडल ए और बंडल बी और बंडल सी और बंडल डी और बंडल ई, ये जितने भी आपको यहाँ बंडल्स दिए हुए हैं, ये बात आपको नोट करनी है कि ये आपको सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। जितने भी बंडल्स हैं ये आपको कैसा सेटिस्फेक्शन देंगे, सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 1 मैंगो खाओ या 15 एप्पल्स खाओ तो आपको मज़ा उतना ही आएगा जितना 2 मैंगोज़ और 10 एप्पल्स खाने पर आएगा। चाहे आप 3 एप्पल खाओ, 3 मैंगोज़ खाओ, 6 एप्पल्स खाओ तो भी बहुत मज़ा आएगा। 4 एप्पल्स खाओ, 4 मैंगोज़ खाओ, 3 एप्पल्स खाओ तो भी उतना ही मज़ा आएगा। यानी कि कोई भी बंडल आप उठा लीजिए, आपको मज़ा इक्वल आएगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा हर बंडल को यूज़ करने में। आप इसको इसका अजम्पशन मान सकते हैं इंडिफरेंस कर्व को, राइट। तो हम इंडिफरेंस कर्व को क्या कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज वन वेयर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन इट शो दोज बंडल विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, राइट। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो क्या शो करते हैं, डिफरेंट पॉइंट जो हैं बंडल्स के, वो क्या शो करते हैं, दैट ईच बंडल गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, राइट। अब हम इसका क्या बनाते हैं, ये तो हो गया आपका शेड्यूल। अब हम इसका इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। इंडिफरेंस शेड्यूल तो ये हो गया, अब हम इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, इसी का बनाते हैं। चलो इस तरीके से आप एक ग्राफ बनाइए। 0, ये कितनी यूनिट्स है, 1 2 3 4 5, तो मैंगोज़ की यूनिट्स नीचे ले लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या हो गए, एक्स गुड हो गया। ये मैंगोज़ हमारे एक्स गुड हैं और एप्पल्स हमारे वाई गुड हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्योंकि हाईएस्ट 15 है यहाँ पर, तो हम 3 की टेबल लिख सकते हैं यहाँ पर। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15, राइट। अब हम कर्व जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, आप सबको प्लॉटिंग करना आता है कि जब हमने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया तो आपको एप्पल्स कितना, जब आपने 1 एप्पल और 15 मैंगोज़, 2 एप्पल्स एंड 10 यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ। तो इसका जो कर्व आएगा बच्चों वो इस तरीके से, थोड़ा सा लाइक इस तरीके से होगा, ठीक है। आपका जो इसका कर्व होगा वो थोड़ा कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा टू द ऑरिजिन। ये कॉन्वेक्स होगा, थोड़ा इस शेप में होगा, ठीक है। इसी को हम कौन सा कर्व बोलते हैं, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पर 15 लिया था, सेकंड पर 10,
थर्ड पर 6, फोर्थ पर लिया था हमने 3, यहाँ कहीं इस तरीके से हम ले लेंगे, और फिफ्थ पर 1 लिया था, ये इस टाइप से यहाँ कहीं आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इसको प्लीज़ हटा दीजिए यहाँ से, लाइक दिस, राइट। यहाँ पर 1 लिया था, तो आपने सबकी प्लॉटिंग कर दी, 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया आपका ए बंडल, ये हो गया बी, सी, डी एंड ई बंडल। ठीक है, समझ आया आपको? ये सारे आपके बंडल्स हो गए। और एक अंदर पॉइंट लिख लीजिए, इसको कर लीजिए एफ, और एक बाहर पॉइंट लगा लीजिए, इसको कर लीजिए जी। अब आप ये देखिए, ये जो कर्व जा रहा है, ये आईसी कर्व, यहाँ पर आप चाहे ए बंडल लो, बी बंडल लो, सी लो, डी लो या ई लो, कोई भी बंडल आप चूज करेंगे, एवरी बंडल विल गिव यू सेम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अंदर आ गए, तो यानी कि पॉइंट एफ जो है, यानी कि बंडल एफ, बंडल एफ क्या शो करेगा? इंफीरियर गुड शो करेगा। क्या शो करेगा? इंफीरियर बंडल। और इंफीरियर बंडल में हमेशा आपको सेटिस्फैक्शन कैसा मिलेगा? लेस सेटिस्फैक्शन, कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि जो ज़्यादा मैक्सिमम जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो आपको कहाँ मिल रहा है? इन सारे पॉइंट्स पर। अगर आप इनसे थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाएंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन कैसा मिलेगा? लेस सेटिस्फैक्शन। और अगर आप इससे आगे बढ़ जाते हो तो सेटिस्फैक्शन, यानी कि एवरीबडी वांट टू अटेन दिस बट इट कांट बी। जो बंडल जी है वो कैसा है? प्रिफर्ड बंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिफर्ड बंडल, यानी कि एवरीवन इज गिविंग प्रीफरेंस टू दिस बंडल कि ओ हो ये मिल जाए हमको तो कैसे भी, बट इट इज अ प्रिफर्ड बंडल, इट कांट बी अचीव्ड, राइट। तो ये हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व एंड दिस वन इज योर इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, तो आप इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चों। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व, अभी आपने इंडिफरेंस कर्व के बारे में क्या पढ़ा था? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज वन वेयर different points on it shows those bundles which give equal satisfaction to the consumer, right? अभी हमने यही तो पढ़ा था पीछे कि it shows that the different point on the IC curve represent that it give equal satisfaction to the consumer. Whatever the bundle the consumer will choose, definitely it will give the equal satisfaction in each and every case. Clear? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम शॉर्ट फॉर्म में MRS भी बोलते हैं। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखिए, अब फिर से हम वही शेड्यूल बनाते हैं समझने के लिए। बंडल, मैंगोज एंड देन एप्पल्स। बस इसमें एक और आपका बेसिस बढ़ जाएगा, दैट इज MRS। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बंडल ए, बंडल बी, सी, डी, ई एंड एफ, ये बंडल्स हैं हमारे पास। मान लीजिए फर्स्ट बंडल में एक मैंगो है और 20 एप्पल्स हैं। दूसरे बंडल में 2 मैंगोज हैं तो 15 एप्पल्स हैं। थर्ड सी बंडल में 3 मैंगोज हैं और 11 एप्पल्स हैं। डी बंडल में 4 मैंगोज हैं और 8 एप्पल्स हैं।
ई बंडल में 5 मैंगोज मान लीजिए और एप्पल्स आप मान लीजिए 6, एंड एफ बंडल में हमारे पास 6 मैंगोज हैं और एप्पल्स कितने हो गए, 5 एप्पल्स हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से ये एक ग्राफ थोड़ा शेड्यूल बनाना है। देन वी हैव टू फाइंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देन आई विल टेल यू दैट व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। अब ये देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैंगो की क्वांटिटी तो बढ़ रही है, जैसे जैसे मैंगो की क्वांटिटी बढ़ी वैसे वैसे एप्पल्स की क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंगो को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए, हर यूनिट उसकी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए हमें एप्पल्स की यूनिट्स का क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। हमें गेन करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा, एक्स गुड को गेन करने के लिए वाई गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ा, राइट। तो जितने यूनिट से हमने सेक्रीफाइस किया, दैट यूनिट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जितने नंबर ऑफ यूनिट से हमने उसका सेक्रीफाइस किया, दैट यूनिट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आप ये देखिए, पहला बंडल था 1 मैंगो तो 20 एप्पल्स, तो यहाँ पर कोई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने 2 मैंगोज कंज्यूम करने का सोचा कि मैं 2 एप्पल्स खरीदूंगा, तो उसे तुरंत एप्पल की क्वांटिटी को कम करना पड़ गया ना। तो ये कम कितना किया, 20 माइनस 15, उसने 5 यूनिट्स को कम करा, तब उसको 1 मैंगो एक्स्ट्रा मिला। फिर वो आगे बढ़ा, फिर 3 मैंगोज उसने कंज्यूम किए। अब जब 3 किए तो उसने और कम कर दिया अपने एप्पल्स की क्वांटिटी को, दैट इज़ 11। तो 15 माइनस 11 दैट इज़ 4। फिर उसने 4th यूनिट कंज्यूम की तो उसने और कम कर दिया एप्पल को, तो 11 माइनस 8 3। ऐसे ही 5th यूनिट कंज्यूम करने पर उसने और कम किया एप्पल्स को, तो 8 माइनस 6 2। और फिर 6 यूनिट कंज्यूम करने पर उसने एप्पल्स को 5 ही कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 1। अब आप ये देखिए, उसने हर यूनिट में अपने आप को क्या किया, सेक्रीफाइस किया, और जितने यूनिट से सेक्रीफाइस किया, दैट यूनिट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। समझ आया आपको। तो यहाँ पर इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए MRS की, कि MRS किसे कहते हैं। तो MRS किसे कहते हैं, MRS हम यहाँ क्या कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है फॉर गुड वाई इज द नंबर ऑफ यूनिट्स of good y that the consumer is willing to sacrifice for an additional unit of good x, right. So as to maintain same level of satisfaction, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वाली, कि हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेंटेन रखने के लिए हमको अपनी जो गुड वाई है उसको क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज गुड एक्स, राइट। तो MRS निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। MRS का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, MRS इज इक्वल टू चेंज इन गुड्स सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गुड्स गेन। आपने कितना सेक्रीफाइस किया और सेक्रीफाइस करने के बाद आपने कितना गेन किया, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, इंडिफरेंस शेड्यूल पढ़ा,
अब हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन. सो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज, राइट. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी इंडिफरेंस कर्व की, दैट आई सी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. आई सी कर्व जो होता है वो कैसा स्लोपिंग होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आपका जो आई सी कर्व होता है वो लेफ्ट टू राइट क्यों होता है? पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा होता क्यों है. ठीक है, पहले आप इसका आंसर लिख लीजिए. आंसर, बिकॉज if the consumer wants to have more units of good acts, he will have to sacrifice some units of good Y to maintain same level of satisfaction. हमें अगर गुड एक्स को कंज्यूम करना है देन वी हैव टू सेक्रीफाइस द यूनिट्स ऑफ गुड वाई, जिससे कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को हम मेंटेन कर सकें. अब हम इसको ग्राफ की मदद से समझेंगे कि भाई ऐसा होता कैसे है. ठीक है, ये आपका एक आई सी कर्व है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, राइट. ये आपका ए पॉइंट, दिस वन इज बी, देन सी, देन डी, देन ई, राइट. ये हो गए आपके मैंगोज और ये हो गए आपके एप्पल्स, या फिर ये हो गए आपके एप्पल्स. हाँ, इसको एप्पल्स ही ले लीजिए. ठीक है, अब देखिए होता क्या है. हमने ये बनाया लाइक ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 20 एप्पल्स कंज्यूम किए, तो यहाँ पर हमने कितना मैंगो कंज्यूम किया? 1. यानी कि हमें यहाँ 20 एप्पल मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है. लेकिन जैसे ही हमको अगर ज़्यादा मैंगोज़ खाने हैं तो हमें इधर बढ़ना पड़ेगा, और अगर हम इधर बढ़ेंगे तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा. यानी कि हमें एप्पल्स की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. अब मान लीजिए चलो हमने इसको डिक्रीज़ कर 15 कर दिया. जैसे ही हम 15 करेंगे तुरंत आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो कहाँ मूव कर जाएगा? 2 यूनिट पर. यानी कि हम क्या कह सकते हैं, फिर हमने और कम किया तो वो कहाँ आ गया? यानी कि अब हम मैंगोज़ को 3 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं और इसको हम कर सकते हैं 11 यूनिट, राइट. जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, अब आप ये देखो मेरी फिंगर्स की तरफ देखना, जैसे जैसे मुझे प्रेफर करना है मैंगो, वैसे वैसे मुझे एप्पल्स को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. और ये कम करोगे तो ये बढ़ेगा, कम करोगे तो ये बढ़ेगा, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी गुड है, अगर मान लीजिए इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड देन यू विल हैव टू सेक्रीफाइस द गुड वाई. दैट्स वाई इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. तभी तो ये नीचे आएगा. पहले 20 था, फिर 15 हुआ, फिर 11 हुआ, देन 8 हुआ. तो इस तरीके से ये कैसा आ रहा है? नीचे आ रहा है और इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है. दैट्स वाई वी कैन से दैट, यही मैंने लिखवाया है, बिकॉज इफ द कंज्यूमर वांट टू हैव मोर यूनिट्स ऑफ एक्स गुड देन ही विल हैव टू सेक्रीफाइस द यूनिट्स ऑफ वाई गुड सो दैट इट कैन मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट. तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई. अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी? आई सी इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन. इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन.
आपका जो आईसी कर्व है वो ओरिजिन से कॉन्वेक्स है। इसके लिए भी एक ग्राफ बना देते हैं। आपने देखा ये थोड़ा सा इस तरीके से होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये जो इधर की साइड ये जो आ रहा है ना, यही ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ से इसका थोड़ा सा ये झुकाव है, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, राइट। और आपने देखा होगा पीपीसी कर्व पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, यानी कि उसका थोड़ा झुकाव ऊपर की तरफ होता है। अब ये कॉन्वेक्स क्यों होता है ओरिजिन की तरफ से? आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी पढ़ा था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या था कि एक गुड को कंज्यूम करने के लिए दूसरे गुड को हमें सेक्रीफाइस करना होता है, ये तो भी हमने बता दिया आपको। इसके आगे एक वर्ड और लगा लीजिए, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब होता है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो प्रिवेल करेगा, लेकिन वो डिमिनिशिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आपने देखा होगा जब आपने ये ए बंडल, बी, सी, डी, ई और एफ, आपने देखा होगा पीछे जो मैंने आपको समझाया था अभी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसमें क्या हुआ था, जो पहला सेक्रीफाइस किया था उसने 5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया था, आफ्टर देन 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर उसने 3 का सेक्रीफाइस किया, फिर उसने 2 का सेक्रीफाइस किया और देन 1 का, राइट। तो इस तरीके से जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा था, लेकिन कैसे ऑर्डर में था, डिमिनिशिंग ऑर्डर में था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। और कोई भी चीज़ जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है देन इट विल ऑलवेज बिकम कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, वो हमेशा ऑरिजिन से कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, that is to increase the unit of one good, the consumer is willing to sacrifice less and less of other good। जो दूसरा गुड होता है उसको कम से कम उसको, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये 20 है, ठीक है, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 1, ये x गुड है और ये y गुड है। फिर आपने इसको डिक्रीज किया 15 पर, तो तुरंत ही वो क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। फिर आपने इसको डिक्रीज़ किया 11 से, फिर क्वांटिटी बढ़ जाएगी 3 हो जाएगी। फिर आपने इसको किया 8 से, फिर इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, देखो 20 से 15 हुआ 5, 15 से 11 हुआ 4, 11 से 8 हुआ 3, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे ऑर्डर में है, डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। तो जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा देन इट विल ऑलवेज बिकम कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। तो आप ये लिख सकते हैं इसका आंसर में, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, दैट इज टू इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ one good, consumer is willing to sacrifice less and less of other good। दूसरा गुड जो है उसको वो कम से कम क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, कम कम सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो पहले उसने 5 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर उसने और कम सेक्रीफाइस किया, फिर उसने और कम सेक्रीफाइस किया, फिर कम किया और कम किया। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन योर आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, राइट। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है higher IC represents higher satisfaction। जितना ज़्यादा आपका आईसी कर्व हायर होता चला जाएगा उतना ही सेटिस्फेक्शन, उतना ही मज़ा आपको ज़्यादा आएगा। इसको भी हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपका आईसी कर्व हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब ऐसे लिख लीजिए IC1, IC2, IC3,
अब आप ये देखिए, हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए हम IC1 की बात कर रहे हैं, आपने यहाँ पर किसी भी गुड की 5 यूनिट कंज्यूम की, तो यहाँ पर आप x गुड की कितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। अब मैं और बढ़ जाती हूँ आगे। मान लीजिए आपने IC2 पर 5 ही की, लेकिन IC2 पर आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा, यानी कि 4 से ये बढ़कर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपका सेटिस्फेक्शन कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है ना। फिर हम आगे बढ़े, IC3 पर बढ़े, तो फिर आपका सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, 8। तो कहने का मतलब ये है, जितना ज़्यादा IC कर्व हायर होता जाता है, उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं, एट द सेम लेवल of 5 units of good Y, consumer is getting more units of good X, इसको मान लीजिए आप Q, इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए R, ठीक है। तो कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूनिट्स ऑफ X at bundle P as compared to bundle Q। उसको Q से ज़्यादा P में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, सिंस हिज प्रीफरेंस इज मोनोटोनिक, राइट। इसकी प्रीफरेंस कैसी हो गई, मोनोटोनिक हो गई। मोनोटोनिक प्रीफरेंस क्या होती है, जो बंडल हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, वी विल चूज दैट बंडल ओनली। तो इन दिस केस, and if we compare the bundle P with Q, then we will choose bundle P, and if we will compare the bundle P and R, then definitely we will choose the bundle R। समझ में आ गया आपको ये। तो इसलिए हम कहते हैं हायर द IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसको हम बोलते हैं 2 ICs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 IC कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को। क्यों नहीं कर सकते हैं, ज़रा इंटरसेक्ट कर कर देख लेते हैं। फिर ये IC1 हो गया और ये IC आपका 2 हो गया, ठीक है। दिस IC1 और दिस वन इज IC2। अब जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, मान लीजिए B बना लिया, यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया C, और यहाँ पर पॉइंट बना लिया A, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 2 IC कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। पहली बात, ये IC1 देखिए, IC1 पर B पॉइंट लाई कर रहा है और C पॉइंट लाई कर रहा है, राइट। और A जो IC2 कर्व जा रहा है वहाँ पर A पॉइंट लाई कर रहा है और इंटरसेक्ट कर गया B पॉइंट से। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बंडल B का सेटिस्फेक्शन है वो बंडल C के बराबर हो सकता है, लेकिन बंडल B का सेटिस्फेक्शन बंडल A के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज बंडल C एंड बंडल A लाई ऑन डिफरेंट IC कर्व। ये दोनों ही डिफरेंट IC कर्व पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल because they lie, अगर मैं बोलूँ A इज इक्वल टू C, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दे लाई ऑन डिफरेंट ICs। ये डिफरेंट ICs पर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है।
समझ आया? दूसरी बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये सी पर सेटिस्फेक्शन मिला ये, और ए पर सेटिस्फेक्शन मिला ये। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्यू और आर ले लीजिए कि क्यू बी आर जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए एंड सी बोथ। यस, वी आर एग्री। अब ये देखिए वो कह रहा है कि अच्छा ये पार्ट है तो इन दोनों का सेटिस्फेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या ये सेटिस्फेक्शन सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये देखिए सेटिस्फेक्शन कैसा है, दोनों में डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्यों है? बिकॉज दे लाई ऑन different IC curve. That's why very bluntly we can say that two ICs never intersect each other, क्योंकि IC की एक प्रॉपर्टी होती है that it will give satisfaction if we choose any bundle then it will give equal satisfaction. ये equal satisfaction देगा। क्या आपको C और A equal satisfaction दे रहा है? नहीं दे रहा है। A आपको ज़्यादा satisfaction दे रहा है और B आपको कम satisfaction दे रहा है। That's why we can say that two IC never intersect each other. Okay. So here we are ending this topic, and in the next video we will talk about the equilibrium conditions of J.R. Hicks. Till then, bye bye.